सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। आज की वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये जानकारी जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जो कि मेष राशि वालों के लिए आने वाली शनि की साढ़े साती, जो 30 साल बाद आ रहे हैं शनिदेव, तो विशेष रूप से किस तरीके की तैयारी रहनी चाहिए और किस तरीके का उपाय और क्या क्या शनि शुभ फल देने वाले हैं, क्या क्या असर डालने वाले हैं और कब से शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी, इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे और अंतिम में उपाय भी बताएंगे किस प्रकार का क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिले, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। जितने भी मेष राशि वाले हैं सभी इसी वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सज्जनों, सबसे पहले हम जान लें कि आपका चार्ट जो है वो मेष राशि का ऊपर लगा है और 30 मार्च से शनिदेव जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साथ उसी दिन से मेष राशि में शनि की प्रथम अध्याय का शुरुआत हो जाएगा, यानी कि शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा, प्रथम अध्याय। उसके बाद द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय, जैसे 3 चरणों में शनि की साढ़े साती चलती है, ये आप सभी जानते ही होंगे। पहला 30 मार्च से प्रारंभ होगा और अंतिम तृतीय चरण रहेगा 31 मई 2032 तक। ये साढ़े साती का एक अंतिम चरण रहेगा, जिसे बोलते हैं अंतिम पड़ाव। तो 30 मार्च से शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि का प्रथम अध्याय शुरू होगा मेष राशि पे, यानी कि साढ़े साती प्रारंभ होगी। तो चार्ट लगाए देखिए, आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में शनि बैठेंगे और 12 भाव किसका होता है? व्यय भाव, बाहरी क्षेत्रों का भाव। तो साथ साथ 3 दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। शनि जो है 3 दृष्टियों से देखेंगे, द्वादश भाव में बैठ के तृतीय दृष्टि से देखेंगे आपके द्वितीय भाव को, अर्थात धन भाव को। सप्तम दृष्टि से देखेंगे षष्ठम भाव को। षष्ठम भाव होता है शत्रु, रोग। और सबसे अंतिम दसम दृष्टि से देखेंगे धर्म भाव को, अर्थात नवम भाव को। ये 3 दृष्टियों में शनि का मुख्य रूप से फल आपको मिलने वाला है और इन 3 दृष्टियों में ही संपूर्ण शनि का भेद, भाव और फलित इसका विचार भी करेंगे। लेकिन शनि की साढ़े साती में जब शुरू होती है, क्योंकि 30 साल बाद आ रहे हैं, तो पुनः तैयारी उस प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शनि क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। शनि एक न्याय प्रिय देवता है, जिनको न्याय बहुत पसंद है, जिन्हें धर्म बहुत पसंद है। साथ साथ जब शनि की साढ़े साती आती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, सफलता एकदम नहीं मिलती है। जितना आप परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, उसके हिसाब से ही आपको फल मिलता है। यानी कि आप सोचेंगे मैं बैठा रहूं तो कुछ नहीं मिलेगा। शनि कहते हैं कर्म करो, मैं तुझे फल दूंगा निश्चित रूप से। लेकिन कर्म भी कैसा होना चाहिए? धर्म प्रिय होना चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो व्यय भाव में, द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान होंगे तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ कराएंगे। लेकिन अगर आपका व्यापार का क्षेत्र है, अब देखो जितने व्यापार करने वाले लोग हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेष राशि वालों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मसम्मान बहुत प्रिय होता है मेष राशि वालों को। कोई भी अगर गलत बोल दे तो उनको वो सुनना पसंद नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनके आचरण में वो नहीं है, उनके व्यवहार में वो नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और उनके राशि के स्वामी मंगल देव हैं जो अंगारक है। तो इस प्रकार आत्मसम्मान बहुत प्रिय है। तो बाहरी क्षेत्रों में जितना वर्क कर रहे हैं लोग, उनको बड़े ही एक धर्म पे आश्रित होकर कर्म करना चाहिए। ज़्यादा फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, सीधी बात है। ज़्यादा फल की आकांक्षा करोगे तो आशा ही निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए बाहरी संबंधों से अगर लाभ चाहिए तो धर्म प्रिय आपको बनना पड़ेगा, आपको लाभ होगा, नहीं तो फिर व्यय हो जाएगा। इसी के साथ साथ तृतीय दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं तो धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन साथ साथ जितना आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, फल भी मिश्रित मिलते जुलते ही मिलेंगे। लेकिन फिर मैं बात वही कहूँगा, क्योंकि न्याय प्रिय धर्म प्रिय कर्म होना चाहिए। तो धर्म से ही कर्म की, जो कर्म धर्म के द्वारा किया जाएगा, धर्म आश्रित किया जाएगा, उसमें फल की प्राप्ति, धन की प्राप्ति अधिक होगी। इस प्रकार मेष राशि वालों को विशेष रूप से, क्योंकि प्रथम 7.5 का चरण है, तो मस्तक भाव यानी कि प्रथम भाव ये हो गया, द्वितीय भाग ये हो गया, और तृतीय भाग घुटनों से नीचे पैर तक। तो प्रथम भाव है तो संघर्ष अधिक होने से मानसिक टेंशन, इससे थोड़ा बचने के लिए आपको इस समय, क्योंकि सप्तम दृष्टि से षष्टम भाव को देख रहे हैं, रोग भाव को देख रहे हैं, शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु ज़्यादा हावी ना हो और रोगों से भयभीत ना हो, इस प्रकार का आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। योग का आपको सहारा लेना चाहिए। भोजन नियमित रूप से सात्विक ग्रहण करना चाहिए आपको। इसी के साथ साथ वहाँ से नवम भाव में ये दृष्टि बहुत सुंदर है, दसम दृष्टि जो है ये बहुत ही नवम भाव में पड़ रही है। ये आपको कहीं ना कहीं शनि जो है वो प्लस पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि आप धर्म के प्रति आश्रित हो जाएंगे। देखो दसम दृष्टि से नवम भाव को देखने का मतलब है धर्म स्थान पे देखना। नवमे धर्म लाभश्च, धर्म का लाभ आपको मिलेगा और जिससे ही आपको बल की प्राप्ति होगी। और जब आप धर्म के प्रति आश्रित हो जाएंगे तो धर्मो रक्षति रक्षितः, तो आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। अंतिम में उपाय किस प्रकार के रहने वाले हैं? मेष राशि वालों को प्रतिदिन आज से ही भगवान शिव को जल अर्पित कर देना चाहिए। शुरू जल अगर आप घर से भर के ले जाएं तो बहुत ही उत्तम है। इसी के साथ साथ सोमवार के दिन विशेष रूप से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। ये नियम बना ले अपना। सूर्य अर्घ प्रतिदिन देना अनिवार्य है, यश की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। इसी के साथ साथ विशेष रूप से शुक्रवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से करना है। 15 दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लें, अपने लिए करें, शांति के लिए। और विशेष रूप से सज्जनों, शनि जब भी आते हैं तो हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी वो हमें कोई कष्ट देने के लिए नहीं आते, और जैसा हमने कर्म किया होता है उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति भी वो कराते हैं, ये निश्चित रूप से। शुक्रवार के दिन माँ भगवती को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, इससे शिव शक्ति का पूजन हो जाएगा, आपको शक्ति भी प्राप्त होगी। और उसी के साथ साथ धन, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन में जितना आप परिश्रम करेंगे उस प्रकार आपको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और अंतिम में यही बात कहूँगा कि ज़्यादा प्राप्ति के लिए संघर्ष ना करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी भाव से जीवन जीना चाहिए। बाकी शनि जो है वो मंगलता, दिव्यता से भरपूर है और आपको एक आनंद की यात्रा, सुख की यात्रा, शांति की यात्रा कराने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो परम तपस्वी हैं, परम साधक हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं। तो उनका सम्मान करें, स्वागत करें और भगवान के प्रति आश्रित रहें, महादेव को समर्पण भाव से उनका पूजन करें, यही एक भाव बनता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।